रियलाइज करना चाहिए और उसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सिस्टम साइंस पहले श्रवण करना चाहिए, श्रवण के बाद उस पर मनन करना चाहिए। मेरे लिए गुरु महाराज ने क्या कहा, तो हम बोलते हैं क्या कहा, वो पता नहीं लेक्चर बहुत मस्त था, लेकिन एक्चुअली क्या बोला प्रभु जी पता नहीं, 2.5 घंटे का लेक्चर, लेकिन एक्चुअली महाराज ने क्या बोला पता नहीं, लेक्चर हुआ क्या लेकिन वो नहीं पता। सुबह इंद्र लेक्चर तो बलराम जी की शक्ति मिली कैसे? तो बलराम जी संसार में शिक्षा और दीक्षा से वो शक्ति संचारित करते हैं ताकि दूसरे जीव को विस्तारित करे, बांटे। कितना महत्वपूर्ण स्थान पर हम आए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम? सो वन इज अ ब्लैक एंड वन इज अ व्हाइट। तो हमने वृंदावन में कृष्ण बलराम के अर्च वीरों को स्थापित क्यों किया? क्योंकि भगवान कृष्ण को समझने के लिए, श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए शुद्ध ज्ञान चाहिए, और कृष्ण उस शुद्ध ज्ञान की तलवार को दे रहे हैं, लेकिन उस तलवार को पकड़ना इतना सहज नहीं है। उस तलवार को पकड़ने के लिए बलराम जी का बल चाहिए। इसलिए हमने कृष्ण और बलराम जी यहाँ पर स्थापित किए हैं। So, बलराम जी भगवान को समझने की एबिलिटी देते हैं, योग्यता देते हैं, क्षमता देते हैं, पावर देते हैं। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। हमको ज्ञान तो है, सिर्फ ब्रजवासियों को फिलॉसफी की जरूरत नहीं है। उनके हृदय में भगवान के प्रति नित्य प्रेम बसा रहता है। भगवान कृष्ण को अपशब्द भी कहे ब्रजवासी तो भी कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। उनको ये सब फिलॉसफी की जरूरत नहीं है। हमको पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन उस ज्ञान के साथ मार्गदर्शन भी चाहिए, और उस मार्गदर्शन की जो शक्ति है वो गुरु महाराज। अगर मार्गदर्शन नहीं है तो ज्ञान होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दवा खानी है, लेकिन सुबह खानी, दोपहर को खानी, शाम को खानी, कैसे खानी, बिफोर खानी, आफ्टर खानी, कितनी खानी, आधी खानी है, कौन से एमजी का, पता चला 1 एमजी बोला 150 एमजी का खा गया। पावर है ना, दवा में पावर है, लेना कैसा है हमें पता है कृष्ण भगवान है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्ति के लिए सबसे खतरनाक जगह वृंदावन है। इसी स्टेटमेंट कैसे प्रभुपाद कहते हैं अगर गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम वृंदावन नहीं आए तो वृंदावन में भक्ति नहीं होगी। ये बात ब्रजवासियों के लिए नहीं है, ये ब्रज के बाहर रहने वाले, हमारी तुलना ब्रजवासी से नहीं करनी चाहिए। उनको ये सब सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो तो कृष्ण कैसे मारते हैं। बलराम महाराज की जय। लेकिन मार्गदर्शन चाहिए, और मार्गदर्शन कौन है? गुरु महाराज। क्या करते गुरु महाराज? कितनी शक्ति देखो, जब लोखंड के खिले रास्ते पर गिर जा तो बिखर जा, लेकिन जब उसके ऊपर से मैग्नेट घुमाते हैं तो वो मैग्नेट जितने भी बिखरे हुए लोग आकर्षित हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन पावर। गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु ये शब्द गुरुत्वाकर्षण से आया। पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि जो भी आसमान पे जाता है नीचे आता है, बिकॉज गुरु मींस हेवी, सबको अपनी ओर खींचता है। और वो शक्ति कौन है? स्वयं दाऊद जी महाराज की जय। भगवान दाऊद जी के सामने आने पर हमें गुरु महाराज की कृपा के लिए याचना करनी चाहिए। और तब क्या होगा? जब गुरु की कृपा होगी बलराम जी की, तो ये जो हृदय है ये फिर से क्या बनेगा? ढाल बन। और उसमें कौन से फल लगेंगे? प्रेम के, शांति के, समाधान के, सेवा के, निरासक्ति के, वैराग्य के। और इन फलों को जब हम चखेंगे ना तो दुनिया के सारे फल रसहीन हो जाएंगे। वो स्वाद, that taste we need in हरिनाम। रूप गोस्वामी कहते हैं जब मैं हरिनाम करता हूँ, कृष्ण बलराम का नाम लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास लाख गुना जीभा क्यों नहीं है? I want more and more and more। मेरे पास लाख गुना कान क्यों नहीं ताकि मैं और सुनूं और सुनूं? हम बोलते हैं ऐसे, हम कहते हैं क्यों सोना मांगा 60 राउंड्स, वो तो अच्छा 1664 राउंड।
प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद 64 माला कैसे होगा? 16 माले को 2 घंटा। प्रभुपाद का ओके देन 60, ओके देन 50 तो बात में नहीं करूंगा, अंदर जाकर 50 माला, 50, but now 16, that's all, no questions, प्रभुपाद की कैसे से होता है? प्रभुपाद ने 64 माला की शक्ति 16 में, उसमें भी शॉर्टकट। प्रभु जी कह रहे थे 108 माला गोपियां हैं, 8 और अपने को 16 गोपी पसंद है, वो साक्षी माला होती है नीचे आ जाता, लेकिन 16 घुमाने के लिए 108 तो घुमाना पड़ेगा। तो हमको सोचना चाहिए गुरु के द्वारा ही मिलेगी कृपा, पर जब तक हम आसक्त रहेंगे हमारी प्रॉपर्टी, तब तक कैसे कृपा? काय की प्रॉपर्टी हमारी? जस्ट थिंक, एक दिन सोच रहा था काय की प्रॉपर्टी। पूछो प्रभु जी आपका बंगले में कहाँ फ्लैट है? 2 BHK, कॉस्ट क्या है? 2 करोड़। बोलते हैं ऐसा 2 BHK बड़ी बड़ी 2 करोड़, लिंक करोड़। अच्छा कहाँ है लिंक करोड़? कार्निवल वेस्ट। कार्निवल किधर आया? मुंबई। मुंबई किधर आया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किधर आया? भारत। भारत किधर आया? एशिया। एशिया किधर आया? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किधर आया? अनंत संख्या ब्रह्मांड में। ऊपर जाके देखो दिखता है क्या? 2 BHK फ्लैट दिखेगा? किधर है? दिखेगा? दिखेगा ही नहीं आपका फ्लैट। फिर लगता है धेनु का जो मेरा 2 BHK का फ्लैट कहाँ दिखता है? थोड़े विमान से ऊपर जाओगे तो भी नहीं दिखेगा, इतना सा चिन्ह सा दिखेगा, वो भी नहीं दिखेगा। जब नीचे कचरा पड़ा होता है आसपास, तो नीचे से आपको उसका प्रमाण पता नहीं चलेगा। जैसे ऊपर उठोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ कचरा है। उसी प्रकार से हमारी चेतना भावना को ऊपर उठाएंगे तब पता चलेगा कि कचरे में पड़े हैं हम लोग। 2 BHK 3 BHK ऊपर से कचरा दिखता ही नहीं है, कण मात्र, पर नीचे वो कण कैसा लगता है? कणा, मोड़ला पाटिचा कणा जमा करता करता। ऊपर जाओगे तो वो कण दिखेगा, अणु हो जाएगा कण। फिर भी so deep rooted in our heart, हृदय के अंदर घुसा हुआ ताल बल हृदय को आच्छादित कर दिया। बलदाव की शक्ति चाहिए तभी खत्म, पूरा संसार से प्रभावित है। आप और मैं क्या? पूरे संसार का हल इधर है। श्री तालबंधा की जय। रे तीरमंदाव जी बलदाव महाराज की जय। सो हर बार गुरु की जब हम वंदना करते हैं तो धेनु का सुर को मारने के लिए भगवान को बुलाना चाहिए, पुकारना चाहिए। और वो पुकार कब निकलेगी? जब तक हृदय सरल नहीं है, जब तक हृदय नम्र नहीं है, तब तक भगवान के सामने हाथ पसार के भीख मांगने की भावना उत्पन्न होगी। मैं व्यक्ति भीख मांगता है क्या? कौन भीख मांगता है? जो दीन है, कुछ नहीं है मेरे पास, भिखारी हूं। हाथ बंद करके मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हाथ खोल के मांगो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सुंदर दर्शन है रेवती जी का। यहाँ पे भगवान काले हैं बलदाऊ से, क्योंकि ऐसा कहते हैं एक ही जगह, बाकी सब जगह सुना है। गोपियां जब भगवान के विरह में थी, जब उनको कृष्ण नहीं दिखे, तो गोपियों की पीड़ा को देखकर भगवान बहुत दुख हुआ। बलराम उन्हें इनको कैसे शांत करूं? आपका दुख मुझे देखा नहीं जाता। कृष्ण आएगा, कृष्ण को लेट, कृष्ण भगवान लेट हो चुके थे, आएंगे, इंतजार करो। क्या तड़प है, कृष्ण की घर है, कितना समय हुआ, एक क्षण हम नहीं उनको दूर कर सकते। देख रहा है तो आज गोपियां रोने लग गई, नीचे जमीन पर गिर गई। बलराम जी ने कृष्ण कथा शुरू कर दी, और जैसे कृष्ण कथा शुरू की, सारी गोपियां खड़ी हो गई, बलराम जी को देख रही है। और बलराम जी इस कृष्ण कथा के मदहोश के नशे में ऐसे चले गए कि पूरे जो स्वर्ण वर्ण थे वो पूरे धीरे 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 कृष्ण वर्ण में आ गए। सिद्धार्थ जी महाराज की सुदेव कृष्ण एक न दो, कृष्ण का वर्ण, कृष्ण का भाव
सौभाग्य कि हमको ऐसा दर्शन मिल रहा है। श्री प्रभुपाद और साथ में रेवती जी विराजमान है। रेवती जी का विवाह जानते ना, भागवत में कहा है कि राजा रैवत की पुत्री थी सतयुग में, और भगवान ने द्वापर युग में आया। बहुत चाहते थे अपनी पुत्री को, और उनकी इच्छा थी कि दुनिया का सबसे युक्त कौशल, दिखने में स्मार्ट, बलशाली, हैंडसम हस्बैंड मेरी पुत्री को चाहिए। अब ब्रह्मांड में से कौन ढूंढ के लाएगा? तो ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया है, तो सीधा ब्रह्मलोक चले गए। अपनी पुत्री को लेकर दिखा, देखो मेरी पुत्री, सही करो इसका कहीं पर। बलराम ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के बाहर आके उनके गेट पर खड़े हो गए, और वॉचमैन लोगों ने आप अंदर देखा। क्यों? क्योंकि अंदर गंधर्व का कार्य चल रहा है। हा हा हु हु, ब्रह्मा जी के गंधर्व कीर्तन कर रहे हैं। और फिर गंधर्व की कथा खत्म हुई, ब्रह्मा जी बाहर आए, कहा बोलिए क्या सेवा करूं मैं आपकी? मेरी पुत्री रेवती, उसका विवाह के लिए कोई योग्य लड़का ढूंढिए जो एकदम मस्त, हैंडसम और बलशाली होना चाहिए। उसके जैसा कोई बलशाली नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्री तो बहुत सुंदर है आपकी, लड़का तो ऐसा ढूंढना चाहिए। सॉरी, आपने जितनी भी सतियों की लिस्ट दी है, अब एक क्षण बीत चुका है, यहाँ का एक क्षण आगे युग बीत चुके हैं। अब जब नीचे जाओगे तो कोई नहीं बचा, सब हरिबोल हो गए हैं। अब एक ही है, द्वापर युग का अंत चल रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। जाइए और बलराम जी जो मथुरा में है उनसे विवाह कीजिए, उसके अलावा और कोई योग्य नहीं है। तुरंत नीचे आए, बलराम जी के साथ याचना करने लगे, बेटी को स्वीकार करो। बलराम जी ने देखा कैसे, सचिव की बात है, हमें इतना सावधान। फिर शादी जब होती है तो शादी में सबसे पहले हाइट देखते हैं, तो ऐसा ना हो कि दुल्हन को चेहरे पे चढ़ा, या दूल्हे को भी बेचारा हार डाल रहा है। बलराम जी नॉर्मल द्वापर युग के हाइट के, और ये इतने बड़े हाइट की, तो बलराम जी को रेवती की बहुत पसंद आया, क्योंकि नित्य संगी है बलराम जी, वो तो इस भौतिक संसार में आते हैं लीला करने। तो राजा रैवत ने एक तो वैसे देखा, तो वैसे देखा, ये पति है कि बच्चा है, क्या करे? बलराम जी ने सोचा, I accepted you but how is it possible? मन लिया, रेवती के खंबे पे डाला, हो गई शादी। वहां पर रेवती जी की बलराम जी के साथ शादी। बोलो रेवती रमन बोल जाओ महाराज की। रेवती जी विराज दिव्य लीला है सब। हम खींच ले, हम नहीं खींच सकते सर। शादी में लड़की तमाचा मार के भागे, शादी के पहले खींच रहा है। हम भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। पर बलदाऊ को अगर जानना है, हमने सुना तो एक गुरु की कृपा होगी, लेकिन बलदाऊ जी को जानने के लिए कितनी नम्रता चाहिए पता है? इतना शुद्ध बोल लेने के लिए महाभारत युद्ध के पहले जब बलदाऊ जी परिक्रमा करने निकले तीर्थ स्थलों की, तो मैंने कैसे युद्ध देखा, ये भी मेरे है, ये भी मेरे है। वो दुर्योधन बोलता इधर आ, ये कृष्ण बोलता इधर जा, और अगर मैं दुर्योधन के साथ लड़ना, लेकिन कृष्ण एक नंबर का छलिया है, मुझे पांडवों के साथ ले जाएगा, बेटर लोगे न रहेगा बास, न बजेगी कृष्ण की बात होगी मेरे नाम की। तो कौन वो झमेला पाए? निकल गए, मॉल में घूमने नहीं गए, शॉपिंग करने नहीं गए, तीर्थ यात्रा करने। पूरे भारतवर्ष के सारी तीर्थ यात्रा की जगन्नाथपुरी से नहीं, जगन्नाथपुरी के बॉर्डर से रिटर्न आ गए, रोने लग गए। क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे पूजा जा रहा है, मैं घर बज रहा हूँ वहां पर, मैं बैठा हूँ, और भक्त अगर मुझे पूजेंगे अल्टर पर, ये मुझे देखा नहीं जाएगा। सोचे बलराम की रंगे का क्या, मैं नहीं देख सकता मेरे आंखों से इतना मान सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा। इसलिए वहीं पर उनको अष्ट विकार आने लग गए, और कहा कि इतना रिस्पेक्ट भक्तों के द्वारा आई डोंट वांट, इसलिए वो होते होते वहां से दूसरी जगह सिर्फ एक स्किप किया उन्होंने जगन्नाथ। नम्रता, योग्य व्यक्ति होने के बावजूद वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे। और हमारे में किस प्रकार की योग्यता है? फटे सड़े गले, अब तो बात भी आनी होगी। फिर भी रिस्पेक्ट चाहिए, फिर भी मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। ऐसे सेवा नहीं, सेवा कैसे होती है उसका उदाहरण देते हैं। हमारे एक बहुत सुंदर गॉड पूजा है, हम जब मंदिर में सेवा करते थे, लेकिन गुरु को क्या चाहिए? शिष्य सुनना चाहता है, गुरु की इच्छा नहीं, बलदाऊ जी की इच्छा। आपको सुनना है?
2 मिनट दाऊद जी महाराज की परमिशन नहीं पड़ेगी। बोलो हमारे यात्रा कमेटी दाऊद जी तिवारी प्रभु की। ये तो हल खींचने के नीचे गिरा। तो जन्माष्टमी का कार्यक्रम चल रहा था। रूप रघुनाथ जो कि हेड पुजारी थे राजा गोपीनाथ मंदिर में, इतने से देखे उनको देखकर वामन देव दिखते हैं। और जन्माष्टमी पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी यहीं पर रहते थे। हमने अपने आंखों से देखा कि जिस वक्त हम मंदिर में सेवा की जॉब करते थे तो ऊपर नीचे जिधर है चाहिए उधर घूमते थे। सो राधा गोपीनाथ जी के पीछे आप तो नहीं जा सकते कि वहां पर बैठने के कपड़े रखे जाते हैं और पीछे हम आते जाते थे। पहले बहुत स्ट्रिक्ट। तो जन्माष्टमी जब राधा गोपीनाथ मंदिर में होती है तो उसका प्रिपरेशन 2 महीने से चलता है। भगवान कौन सा ड्रेस, कैसा ड्रेस, कितना ड्रेस, और रूप रघुनाथ प्रभु की सबसे ज्यादा तपस्या होती है। जन्माष्टमी के पहले 5 दिन तो सोते ही नहीं है वो व्यक्ति, और सही में वो उसका 5 दिन नहीं सोए। ये प्रिपरेशन को, और महाराज जी मंदिर में है, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इतना प्रिपरेशन, इतना ये ड्रेसिंग, वो ड्रेसिंग, ये सिस्टम है। अभिषेक कौन करेगा? 5 दिन से ये भक्त इतने थक गए, इतने चलते तक झकी आती थी बड़ा। और जन्माष्टमी में 12 बजने के बाद उनको लगा हाश अभिषेक शुरू हो गया है। और एग्जैक्ट अल्टर के पीछे गए और हम पीछे से आ ही गए थे क्योंकि हम साउंड सिस्टम में सेवा कर रहे थे। और महाराज जब कीर्तन में जाने वाले थे और कीर्तन में जाने के बाद हमको साउंड सिस्टम लगा था महाराज जी के पीछे। तो हम वहां जब पहुंचे तो परम पूज्य राजा स्वामी महाराज वहां से आते और रुक थोड़ा तो 3 दिन से नहीं सोए। और धीरे से महाराज जी ने उस स्पर्श को पता चला कि गुरु महाराज है। उठने के बाद ऐसा नहीं करता इतनी सी बात कर रहा हूं। जैसी महाराज का स्पर्श, महाराज जी क्या चाहिए कुछ सेवा, सॉरी मैं सो गया, सॉरी जब महाराज को चढ़ूंगा कि रोने लगे कि मैं सेवा में सो कैसे गया, मेरा फॉल्ट है, मेरी गलती है। महाराज जी से नो आई वांट टू से दैट प्लीज टेक रेस्ट, गो एंड सी एवरीथिंग इज फाइन प्रभु। और गले लग गए और खुद गए, यू स्पीक नाउ हियर आई वांट कब मिलती है कृपा? जब हम हमारी नम्रता को दिखाते तब बदलाव जी की कृपा। बड़े अगर शिकायत करेंगे कि ये सेवा ऐसी क्यों है तो भक्ति कृपा कैसे मिलेगी? और भक्ति कृपा ये सेवा किसको मिलती है? ठीक श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में अकेले प्रचार किए, कोई नहीं था उनके साथ। कंप्लेन करने के लिए कितने सारे पॉइंट्स थे, भगवान प्रचार के लिए भेजा, घर दिया मेरे को, सेंटर दिया मेरे को, पैसा दिया 40 रुपए जेब में, कोई पहचान का नहीं, कोई नहीं, पैसे नहीं, क्या बताऊंगा इधर तो थोड़ी तो पैसे भी दो। सो फॉर्चुनेट, मुझे चुना भगवान ने, इसके लिए गुरु महाराज। श्री प्रभुपाद जी एक बार रात को बैठे हुए थे और प्रभुपाद जी के शिष्य गर्ग प्रभु अकेले बीपी जी प्रभुपाद जी लिखते थे, उसको प्रिंट करते थे, उसको टाइप करते थे, टाइप के बाद स्टॉपिंग करते थे, उसको स्टैपलर लगाते थे, फिर उसको कटिंग करते थे, 5 घंटे जाते थे और बहुत ज्यादा बेच के आ गया। और जब गर्ग प्रभु ने इतना सब कुछ किया और इतना सब कुछ करने का जब मंदिर में आए आप लोग बाकी के मतलब मंदिर में सो रहे, मैं ही अकेला कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, 5 घंटे से कोई मदद नहीं कर सकता। आई विल कंप्लीट टू श्रील प्रभुपाद, कंप्लेन। प्रभुपाद जी बैठ के लिख रहे थे तात्पर्य रात को 12 बजे 10 बजे के आसपास। Swamiji, I will learn everything, and they all were together like me. मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। प्रभुपाद जी ने कहा, I'm still sorry. बीटी जी ने लिया और अब ठीक है, तो ये फिर रात के कड़ाके की ठंडी में जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आएगा। तो मैं उनको डर गया। Now, so I need to say what you need to say. You know what is the meaning seva. कि भगवान ने तुमको सिलेक्ट किया इस सेवा के लिए। टेक इट, यू डू दिस सेवा, आपको ये करना है और उसमें दूसरों को प्लेस करना है। हाउ कृष्ण कैसे वृंदावन है किस भावना से टू सर्व डिवोटीज मेक दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। जब भक्तों की सेवा के लिए सुविधा बनाते हैं, हमारी हर सेवा सुविधा के रूप में होनी चाहिए। हमारी सेवा में अगर भक्तों को तकलीफ हुई
तेरी सेवा सेवा नहीं। और सही में अगर हम सिंसियर है और हम भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है टू मेक फैसिलिटी, सुविधा। क्यों सुविधा नहीं बना? क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ। क्यों ज्ञान नहीं हुआ? प्रभुपाद ने 1100 में क्या कर दिया? कभी कंप्लेन किया एक बार नहीं। अरे वो जो हिप्पीज लोग के भी तो मारने को गया था, प्रभुपाद रात को निकल गए। उनको पता चला इस हिप्पी से मुझे खतरा है। बैग लिए अटैच लिए रास्ते पे सड़क पर अकेले रात के ठंड में चल रहे हैं, थिंकिंग सो फॉर्चुनेट आई एम अलोन हियर। मैं अकेला उस ट्रेन से कांप रहा हूं, मुझे नहीं पता मुझे कहां जाना है। हमको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना, तो हम कितना प्रिपरेशन कर रहे थे। मैन वाज अलोन। क्यों? अगर प्रभुपाद ठंड में नहीं कांपते, प्रभुपाद ने वो अगर कंप्लेन करते तो आज हम यहाँ बैठते। तो क्यों हम इतना कंप्लेन करते? Just accept as a mercy. Otherwise, राधा रानी will take that mercy. सेवा सिलेक्टेड जीवों को मिलती है, भगवान के द्वारा चुने गए गुरु के द्वारा। You have to accept. तो गुरु को क्या चाहिए जब गुरु ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं? एक बार संडे को सेक्शन में साउंड सिस्टम में बैठे हुए थे, पीछे जन्माष्टमी हो चुकी थी और जन्माष्टमी में जन्माष्टमी का बुक बाहर नहीं आया था। जो बुक आता है बुक, और उसको बहुत लेट हो रहा था क्योंकि डोनेशन बाकी था। तो महाराज जी ने प्रवचन दिया। महाराज जी जब प्रवचन करते तो अपना हाथ निकाल कर बाजू में रखते हैं, सुन रहा था। प्रवचन के बाद राधा गोपीनाथ प्रभु आए, डिस्ग्रेस, उनको अनाउंसमेंट करते और अनाउंसमेंट करते लोग करीबन 1000-2000 भक्त बैठे हुए थे और महाराज जी वहां बैठे। देखो गुरु को क्या चाहिए। हमारा जन्माष्टमी का डोनेशन अभी थोड़ा बाकी है, तो जिन भक्तों को और डोनेशन देना है और बुक लेट आ रही है तो कृपया आप नाम लिखाइए अपना, खड़े हो जाइए। तो हनुमान जी और गरुड़ जी की तरफ बहुत सारे भक्त खड़े हो गए और गोपीनाथ को दिख नहीं रहा क्योंकि कीर्तन में इतने उत्साह से कीर्तन किया कि उनका चश्मा ही टूट गया। गोपीनाथ को बस लेते हैं, बोले मुझे माफ कीजिएगा, कीर्तन में मेरा चश्मा टूट चुका है, मैं भक्तों को नहीं देख पा रहा हूँ, प्लीज मुझे आके व्यक्तिगत रूप से मिलिएगा। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला, महाराज आई वाज फ्रंट, महाराज वाज लाइक दिस और हाथ निकाला, हाथ थोड़ा फूल निकाले और ऐसे 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 कर गोपीनाथ के साथ। सो बाबा डिस्कसिंग सो humble राधा गोपीनाथ अपनी कमियां हम किसी को नहीं बताते क्या। ये 500-2000 लोगों के सामने बोल रहे हैं मेरा चश्मा टूट गया है, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, कृपया मुझे माफ। क्या नम्रता है। हम एक के सामने नहीं झुक सकते, हजारों के सामने भी अपनी कमियां दिखा। That you want, करो सहिष्णुता हमारी मानते कीर्तन सदा हरि। देखिए बलराम जी की नम्रता क्या है, खुद का रिस्पेक्ट नहीं सकते, होते हुए नहीं सकते, ये भावना इसलिए हम वृंदावन। जब हम इस भावना से वृंदावन में रहेंगे तब जाकर वो एक कण को समझ पाएंगे। कृष्ण और राधा को तो समझना दूर की बात है, अरे यहाँ के कण को समझो, यहाँ के ब्रजवासियों को समझो, क्या प्रेम है, प्रगाढ़ उनके, सो सिंपल दे रहा है, सरल है लोग। आप देख रहे इतने मनों में हम घूम रहे हैं। हम एक बार बरसाना में घूम रहे थे 15-18 साल पहले, हमने देखा 10 बजे हम पहुंचे, महाराज जी की यात्रा सब दर्शन करने गए और एक टेलर की दुकान थी और टेलर की दुकान पर वो जो मालिक थे वेरी पुअर, ही वाज वेरी पुअर, शॉप से लग रहा था पुअर, गरीब, मस्त अपना टंगड़ा फैला कर लेट कर वो मशीन पर पैर कर आराम कर रहे। बंबई में तो लोग उठने के बाद दुकानें खुल जाती है, दुकान खुल जाती है पहले, पहले मालिक सोता हो, धंधा पहले चाहिए। तब जाके मैंने उनको पूछा क्वेश्चन, 10 बज रहे आप कब ऐसा करे तो धंधा, हमने पूछा उनसे, उसने कहा प्रभु श्रीमती राधा रानी हम सबको संभालती है, उनकी प्रेम पर हमको इतना विश्वास है कि उसने श्रीमती राधा रानी की सॉरी महाराज हम तो बंबई का लेवल है ना थोड़ा कचरा, उसी ढंग से विश्वासी को देखते कितना प्रगाढ़ श्रद्धा है। मुझे नहीं लगता उनका धंधा कुछ हुआ, सो डिपेंडेंट कृष्ण है ना, बलराम है ना, बस ये है ब्रजवासियों का प्रेम। अरे हमारे तो निर्जला एकादशी में हालत खराब हो जाती है, पेट में अन्न न मिले तो नहीं, इतनी
इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है, तो भी यहां बैठे हुए हैं। किसने दिया टिकट आपको? क्यों है हम यहाँ पर? श्रील प्रभुपाद ने। वो हमारा सब कुछ सर्टिफिकेट बना के इनको ले लो, दलदाऊ जी को ले लो, इनको ले लो, ये मेरे लोग हैं। बट हमारे प्रभुपाद जी ने हमको प्रमाण पत्र दे दिया, उस सर्टिफिकेट का हम ऐसा फायदा उठाए, कंप्लेंट करके जाना, सेवक कभी कंप्लेंट नहीं करते। जब ये भावना जागृत होगी ना, देखिए बलदाऊ जी की कृपा गुरु महाराज के द्वारा ऐसी बरसेगी, उसको झेल नहीं पाओगे, केवल आनंद ही आनंद भोगोगे हृदय से। बलदाऊ जी महाराज की, कृष्ण बलदाऊ की, देवती रमण बलदाऊ महाराज की, श्रीलाल बंधाम की, श्रीला प्रभुपाद की। आइए सब हम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम सबसे पहले यहाँ पर एकत्रित और महाराज जी ब्रजवासियों के चरणों में प्रार्थना करते हुए उनके द्वारा, उनके थ्रू रेवती रमन बलदाऊ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी भावना कृष्ण भावना हो जाए और बलदाऊ की कृपा से कृष्ण को प्रसन्न करने की नम्रता हमें जागृत हो। इसलिए गुरु महाराज के प्रति हमारी आसक्ति बनी रहे, ताकि हम दासत्व को स्वीकार करें। गोपी मोहन कमलो एव दास 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 दासान दास तृणामपि सुनीचे करो रीव सहिष्णु पवानेन मानते कीर्तनेन सदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और वही बलदाऊ जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं श्री गौरांग महाप्रभु के साथ। जय गौर चंद्र की जय। क्या सुंदर दर्शन। दादा जी महाराज जी ने हमको यहाँ पर कथा करने के लिए अनुमति दी, इसलिए महाराज जी का 3 बार धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर संकर्षण कुंड है जहाँ पर हम आचमन करेंगे। भक्तों की इच्छा होती है आचमन करने की, लेकिन हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, समय पर आचमन करना चाहिए, तो हम स्मृति गार्ड से वहाँ पर रहेंगे। हमको कीर्तन करते हैं, मुंबई भी जा रहा है, मधुबन भी जा रहा है। तो ये संदर्शन कुंड है। क्या करना है, एक को आचमन करना है, सबका एक के साथ, सबका एक साथ हलाल तो सब खड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। वो जो संकर्षण कुंड है उनका वर्णन आता है कि साक्षात कृष्ण बलराम जब यहाँ गऊ चराते थे, तो जब गैयों को प्यास लगी तो भगवान ने अपने लखूटी से, आज तक अभी हमने जो दर्शन किए वो बंसरी से, ये लखूटी से उन्होंने ये कुंड बनाया। श्री संकर्षण कुंड लखूटी से कुंड बनाकर उस जल से भगवान ने गौओं को तृप्ति दी। So that satisfaction if we want